भारत माता की। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में आज हम सब लोग यहाँ पर वार्ड 47 से जिला पार्षद के प्रत्याशी की बीच की जीत के संकल्प के साथ में और उसी के साथ में पंचायत समिति तिजारा के प्रधान की जीत को सुनिश्चित करने के साथ में हम सब लोग पहुंचे हैं। ये सब प्रत्याशी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं और ये विश्वास लेकर हम सब लोग मंच पर बैठे हैं कि टपुगुड़ा की जनता और पूरे तिजारा की जनता हम सबको सुन रही है। चाहे यहाँ पर उपस्थित आप 500,000 की संख्या में हो, लेकिन आपके माध्यम से आवाज तिजारा के हर गांव के गलियों तक पहुंचे, इस भाव से हम सब लोग आपसे निवेदन करने यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग इस प्रांगण में जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे, भारतीय जनता पार्टी की सोच पर काम करने वाले आप सब लोग हैं। उसकी कार्यशैली आपकी कार्यशैली का मेल है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है आप सबका उद्देश्य है, लेकिन हम जो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम सब आपसे वोट की अपील करते हैं, लेकिन मैं केवल वोट की अपील नहीं करता, मैं आपसे ये भी अपील करता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि आप सब लोग इस चुनाव में ये जो जितने भी प्रत्याशी इस मंच के ऊपर उपस्थित है, इनका नाम लेकर वोट नहीं, ये कहकर वोट मांगेंगे कि मैं स्वयं प्रत्याशी और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। मैं जीतूंगा तो वो जीतेगा और हम जीतेंगे तो मेरा देश जीतेगा। इस भावना के साथ में हमें चुनाव के अंदर काम करना है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार है जो ये झूठ की दुकान है। झूठ की दुकान क्यों है? जो आपने देखा होगा 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हम किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और किसानों को कर्जा माफ करेंगे। इनमें से किसी भी वादे पे वो पूरा नहीं उतरे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ने का ये सही मौका है। आप हमारे भाजपा के जो कैंडिडेट है उनको भारी मतों से विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। कि आप सब जानते हो जिस तरह का जब कांग्रेस का राज आता है तो किस तरह का माहौल हो जाता है। टपुगुड़ा शहर के सभी भाइयों को पता है, जब पहले भी कांग्रेस का राज था तो थाने के सामने क्या हाल हुआ था, सबको ध्यान है। और अब दोबारा से वही स्थिति स्टार्ट हो गई, क्योंकि मैं कहीं पर शाम को निकलता हूं तो आप यहां से टपुगुड़ा से और तिजारों से लेकर भिवाड़ी तक वही टोरकों का अवैध पत्थर स्टार्ट हो गया। अभी इनकी शुरुआत है और यही फिर आगे देखना क्या हालात करेंगे। कितने अरसद गैंग और कितनी गैंग सक्रिय थी। आए दिन भिवाड़ी में गोलियां चल रही है, आप सबको ध्यान है किस तरह का माहौल हो रहा है। तो मेरा भाई सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। हमारे जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं पूरे विधानसभा में, उन सबको जितवाओ जिससे कि अमन चैन हो जाए और इनके टक्कर लग जाए, इनको 23 का इंतजार ना करना पड़े, अभी इन्हें सबक मिल जाएगी। राम राम सभी को। भाई संदीप दायमन जी ने हमारा इलाके का भविष्य क्या होगा अगर कोई गलती होती है उसके बारे में भी अवगत कराया। 2-3 बार मेरा नाम लिया कि भाई कालू महाजन को रामहित यादव ने प्रधान बनाया। बिल्कुल 100% सही बात है, लेकिन मैं व्यापारी भाइयों आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब मेरे पास गए थे, मैंने मना किया था कि मैं इसको नहीं बनाऊंगा, लेकिन आपने कहा कि हमारी गारंटी, हमारी जिम्मेदारी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। और उस समय मैंने इसको प्रधान का टिकट दे करके, और आपको ध्यान होगा जब तिजारा में ये हो गया कि एमपीएसओ को खोस कर ले जाएंगे, पंचायत समिति में वोट नहीं गिरेगा, कांग्रेस का राज है। आपको ध्यान होगा उस समय जो थे, मैं 100 गाड़ी लेकर के किशनगढ़ से चला था। मैंने कहा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ, तिजारा मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरी जायदाद है, मेरे बुजुर्गों का गांव है, जो मुझको कोई डरा दे। रामहित यादव सीने पे गोली खाता है, पीठ दिखा के नहीं आएगा। आखिर प्रशासन ने कहना पड़ा,
आपके सामने एक एक वोट पंचायत समिति में डलवाया और वोट डलवाने के लिए सारे एमपीएस को वापस लेके गया। पहली बात तो कि राजस्थान की सरकार कैसा काम कर रही है, तो भैया राजस्थान की सरकार की स्थिति तो ऐसे है कि आपकी जनता की समस्याओं का समाधान हो या नहीं हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ के नेता ये कहेंगे कि साहब प्रयास में कोई कमी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भिवाड़ी के अंदर घटना घटित हुई, अलवर के अंदर हरीश जाटव को मारा गया, अलवर के अंदर एक वाल्मीकि की हत्या की गई, अलवर के अंदर बैरवा की हत्या की गई, अलवर के अंदर सरेआम यादव की हत्या करके वीडियो वायरल किया गया। ये इस बात को इंगित करता है कि आने वाले समय में समय रहते अंकुश नहीं लगाया तो ये अलवर अराजकता का एक तरीके से जिला बन जाएगा और उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। अब आ जाओ वोट के ऊपर कि हम वोट क्यों दें। हमेशा जनता इस लोकतंत्र के अंदर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वोट डालती है। कोई भी व्यक्ति ये सोच के वोट डालता है क्या कि मैं जिसको वोट दे रहा हूं वो मुझे कष्ट दे रहा, मुझे पीड़ा दे रहा। सबसे पहले तो मैंने स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरह के साथ वोट की अपील करेंगे और क्या आपके जो एजेंडा है वो मुद्दे रहेंगे, बताएं। देखो, मुद्दा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है। हमें भारत की जनता और राजस्थान की जनता के कल्याण का काम करना है, उसके विकास का काम करना है। लेकिन वर्तमान समय में जो कांग्रेस सरकार है उसने 3 साल में राजस्थान में किया क्या है वो हिसाब किताब जनता के सामने रख दे और जनता से वोट मांग ले। आज गाँव में इतनी बुरी स्थिति है, आज कस्बों में इतनी बुरी स्थिति है और जनता ने पूरा मन बना लिया है, पूरा मानस बना लिया, विशेषकर पूरे अलवर की जनता ने। क्योंकि जिस प्रकार के अपराधों में वृद्धि इन 3 सालों के अंदर हुई है, पूरी जनता त्रस्त है, पूरी जनता भयभीत अपराधियों से। और निश्चित रूप से आने वाली 20 तारीख को कमल का फूल खिलाएगी और इस कांग्रेस सरकार की नींद खोलने का काम कर। देखो, विपक्ष में हम हैं तो हमारे पास में संघर्ष है इस बात का कि हम जनता के हक के लिए लड़ते हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, व्यक्तिगत हमारा कोई लालच नहीं है। जो जनता के लिए वादा इन लोगों ने किया था, इस सत्ता पर बैठे हैं, वो वादे पूरे करवाने का हम संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार के अपराध राजस्थान में बढ़ रहे हैं, उन अपराधों पे अंकुश लगाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करे और अपराधों से इस प्रदेश को मुक्ति दिलाए और जो विकास के नाम पर वो लोग यहाँ पर वोट मांग कर बैठे थे, उन कामों को पूरा करें। पूरा 100% है। आप जब पेटियां खोलेंगी, जब देख लेना, पूरे अलवर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ऐतिहासिक रूप से विजय होगी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक प्रधान भी बनेंगे और जिला प्रमुख भी बनेगा। ये तय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ने कर चुके हैं।